Welcome to lecture series on YouTube Earth and Sky channel with अशोक कुमार। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे PBG 704 के बारे में। लेक्चर सीरीज़ का टाइटल जो है आज का जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप प्लांट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर। तो आपको एग्जाम्स में अपीयर होना है। उसके बाद देयर विल बी नो एनी मोर एग्जाम। यू हैव टू गो फॉर योर रिसर्च, यू हैव टू राइट योर थीसिस, यू हैव टू कंडक्ट योर रिसर्च इन एवरीथिंग। तो कहने का मकसद ये आपका कोर्स का जो टाइटल है दैट इज ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप प्लांट। तो बेसिकली आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है, यू नो वेरी वेल, वो आपकी डिवाइड की हुई है दो बेसिक पोर्शंस में। एक तो उसमें आता है आपका टिश्यू कल्चर, दूसरा आपका क्या आता है बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली दो आपकी डिफरेंट साइंसेस में डिवाइड की हुई है, जिसमें एक तो आप इन डिटेल पढ़ते हैं अबाउट टिश्यू कल्चर, एंड यू नो वेरी वेल बिकॉज यू आर लर्निंग प्लांट ब्रीडिंग सिंस BSc। तो टिश्यू कल्चर से मेरा कोई कंसर्न नहीं है इस आपके कोर्स में, लेकिन यस वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो टिश्यू कल्चर में बेसिकली आप क्या करते हैं, प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, कौन सी उसमें टेक्निक्स यूज करते हैं, वी आई एम नॉट कंसर्न। लेकिन दूसरा आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का मेजर पोर्शन है वो आपका रिलाई करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। सो दिस कोर्स इज ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगर मैं और डिकोड करके आपको बताऊं तो इंजीनियरिंग का मकसद होता है टू इंजीनियर और टू शिफ्ट और टू इंसर्ट समथिंग। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑल ओवरऑल जो बेसिक आपका मकसद होगा कि आप जीन्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं किसी क्रॉप प्लांट में। वहाँ बायोटेक्नोलॉजी में या कन्वेंशनल ब्रीडिंग में यू हैव सम लिमिटेशंस। आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग में ये है कि अगर आपको कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है या क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपके पास सोर्स की लिमिटेशन है। मींस इफ यू वांट टू improve any crop plant तो you can make crosses within the same species और within the same species, लेकिन समटाइम अगर उनकी जीनस भी सेम है तो आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है सोर्स की। यू कैन isolate gene from any crop plant, you can transfer into any organism, whatever so it is animal, whatever so is plant। इवन आप एनिमल्स में से भी कोई भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं और किसी भी क्रॉप प्लांट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आ जाए आपके थ्योरी पे। तो थ्योरी इज स्टार्टिंग ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर अप्रोचेस ऑफ जीन मैनिपुलेशन इन प्लांट्स के कौन कौन सी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं जीन मैनिपुलेशन के लिए। मैनिपुलेशन का बेसिकली आपका मकसद होता है कि आप उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीन मैनिपुलेशन क्यों करते हैं, यू ऑल नो अबाउट जीन क्लोनिंग के जीन क्लोनिंग के लिए आपको जीन की मैनिपुलेशन करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। दूसरा इसमें कि टेक्निक्स कौन सी हैं कि आपका जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको आप लोकेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके उसी की पर्टिकुलर पोजीशन। इसके अलावा इट इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ जीन क्लोनिंग इन इंडस्ट्री। तो ये तीनों जो है टॉपिक्स, इवन आपका चौथा टॉपिक दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंड लाइग्रेसिस और क्लोनिंग व्हीकल तक, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि ये जो आपका कोर्स है इट इज वेरी शॉर्ट कोर्स। इसका
किसकी वहां से आ रही है? प्लीज टर्न ऑफ योर फोन प्लीज। अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी सर, आ रही है आवाज। तो बेसिकली ये जो आपका कोर्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज आपका कोर्स है, जिसमें जो है वो फ्यू टॉपिक्स जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके जो पहले 1 2 3 4 इवन क्लोनिंग व्हीकल तक जो भी 5 टॉपिक हैं दे आर इंटर रिलेटेड, जिसमें मॉलिक्यूलर जो अप्रोचेस हैं जीन मैनिपुलेशन की वो कोरिलेट करती हैं आपकी टेक्निक फॉर लोकेटिंग जीन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑफ जीन क्लोनिंग, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, बेसिकली ये आपके एंजाइम्स हैं जो आप यूज करते हैं उस पर्टिकुलर किसी स्पीशीज के पर्टिकुलर पोर्शन को कट करने के लिए। लाइगेसेस आपको पता है, यू आर यूजिंग एंजाइम फॉर ज्वाइनिंग दैट विद वेक्टर। और क्लोनिंग व्हीकल में हम सारा यही पढ़ेंगे व्हीकल में कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे फॉर द क्लोनिंग व्हीकल आपका बेसिकली बैक्टीरिया ही है। इन ब्रॉडर सेंस इफ यू टॉक अबाउट इट, तो आप कौन कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग? नीचे आ जाए, ये डीएनए प्रॉबिंग एंड ब्लॉटिंग टेक्निक्स। अब ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें साउदर्न, नॉर्दर्न एंड आल्सो वेस्टर्न। तो साउदर्न आपकी डीएनए के लिए, वेस्टर्न आरएनए के लिए, और दूसरी जो है नॉर्दर्न वो प्रोटीन के लिए। उसकी प्रॉबिंग करने के लिए, प्रॉबिंग मकसद उसके किसी भी पार्ट या फ्रेगमेंट को तोड़ के उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरा, पीसीआर के आपके टाइप कौन से हैं? तो अगर मैं डिटेल में जाऊं तो आप ये प्रीवियसली मॉलिक्यूलर जेनेटिक के कोर्स में पढ़ के आए, नॉन कन्वेंशनल अप्रोचेस के कोर्स में भी पढ़ के आए। तो ऑल द थिंग्स वी विल रिपीट हियर, नथिंग एल्स। इसके अलावा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज टाइप के हाउ यू कैन जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म एनी स्पीशीज। इसके अलावा उसमें आप सिलेक्शन कैसे करेंगे कि ये आपका क्लोनिंग के बाद जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म हुआ है स्पीशीज या नहीं। इसके अलावा उसकी सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, वी विल लर्न अबाउट इट। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के डेवलप करने का, हाउ वी कैन मेक ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की भी नो हाउ आपको प्रीवियसली कोर्स में ऑलरेडी है। एंड वन मोर थिंग यू विल लर्न, वी विल फोकस ऑन बायोइन्फॉर्मेटिक। मे बी दिस विल बी द न्यू थिंग फॉर यू कि बायोइन्फॉर्मेटिक क्या है and why we are using bioinformatics in the field of molecular breeding, in the field of genetic engineering, even in the field of biotechnology, even in the field of overall plant breeding. So we will learn in detail about bioinformatics. यहाँ पर जो practical है इसका, I can make PPT slides and even give you some exercise. अगर आपके क्लासेस फिजिकल होते हैं उसमें मेरा एक अपना पैटर्न है जिसमें मैं आपको डिफरेंट एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसमें यू विल लर्न अबाउट द एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जीनोमिक डीएनए एंड आरएनए, पीसीआर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस उसमें कैसे होती है, एंड आल्सो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर कोई लेबोरेटरी हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री साइंस में है, उसकी मॉलिक्यूलर लैब डेवलप की हुई है, तो वहां पर वी विल लर्न दैट हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई द प्लाज्मिड, genomic DNA and RNA. So again I will say this is very short and precise course. There are few topics we have to discuss here. इसके अलावा इन टॉपिक्स में से आपको कोई कंसर्ट क्वेश्चन है, यू कैन आस्क और आई कैन गो डायरेक्टली टू माय स्लाइड टू स्टार्ट माय फर्स्ट टॉपिक। किसी को यहाँ पर कोई क्वेश्चन की क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहा है, ही कैन फ्रीली आस्क फ्रॉम मी। क्वेश्चन है किसी के पास इसमें से रिलेटेड? नो सर। नहीं सर, आप आगे आगे। जी बेटा आगे चलते हैं। अशोक। So this is our first topic. In this topic, we will learn about methods of gene transfer. Means how you can transfer from gene from one species to another species. Basically ये जो methods हैं आपके gene transfer के,
These methods are used in the field of transgenic breeding. You have previously learned. आवाज भी होती है. Kindly silent your phone, please. So we are starting from the method of gene transfer, and these methods are used in the field of transgenic breeding. There are different type of breeding. You have learned about molecular breeding, and you also know very well about the uh, applications of biotechnology. You also know conventional breeding. You also know mutation breeding. So you also know heterocell breeding. So basically, gene transfer methods are advanced method in which you are learning how you are isolating gene, and after isolating your gene of interest, how you are transferring that gene into any particular species. So these methods are used basically in the field of transgenic breeding. And what is transgenic breeding? I think you must know. If anybody know, he can tell me. Then I can proceed. Anybody know about transgenic breeding? किसी को पता है ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग क्या है? Transgenic breeding is basically the transfer of gene in a desirable individual. कि transfer of desirable gene into any species in which you don't have any limitation of source. Means कि आप किसी भी species में से, even वो plant हो, animal हो, उसमें से आप अपना source of gene जो है, interest, gene of interest जो है isolate करें, और अपने gene of interest को isolate करने के बाद अपने किसी भी beneficial crop में उसको insert करें, तो that is your basically transgenic breeding. Here you can see there are some advantages related to the transgenic crop breeding. First, it is saying that it is rapid method, because if we compare it with conventional breeding, and conventional breeding you need a lot of time for improvement in crops. But here in transgenic breeding you don't have any limitation of time. So it is very rapid method in which you are just isolating the gene of interest from any species, then transferring it into your desirable species. It overcome barrier of incompatibility. Sometimes conventional breeding में क्या होता है कि आपका जो desirable gene है वो male sterile होता है, and you have to face the incompatibility. लेकिन यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है इनकम्पेटिबिलिटी की, वो भी ओवरकम हो जाती है. And in the third point, it is also comparing it with the conventional methods कि जो भी आपके conventional methods में problems हैं, sometime आपका linkage drag का issue है. अब linkage drag क्या है, we will learn later. So वो problem you can solve with the help of transgenic crop breeding. And I also said like it permits gene transfer from any source. Even you can isolate your source of gene of interest from any source and you can transfer it into any crop. अब यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर के मेथड्स हैं, these are basically 4 basic methods. I think you have already learned about these previously. ये पहले पढ़े हैं आपने मेथड्स के, जीन्स को ट्रांसफर करने के मेथड कौन कौन से हैं? Do you have learned about this method before? No, sir. Yes. Sir. No, sir. Any Yes, student? sir. But... Yes, sir. So basically, previously we used gene method, transferring of gene method. बेसिकली आप जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते हैं, सपोज करो आपका कोई भी डिजायरेबल कैरेक्टर है, सपोज आपका डिजायरेबल कैरेक्टर है अर्ली मैच्योरिटी. आप क्या करते हैं कि कोई भी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी उसको चूज करते हैं एज अ डोनर पेरेंट, उसको आप क्रॉस कराते हैं दूसरी वैरायटी से जिसमें आपको जीन ट्रांसफर करना होता है अर्ली मैच्योरिटी का. क्रॉसिंग करने के बाद आप उनकी सिलेक्शन करते हैं F1 में, देन F2 में, and so on, and it takes about 9-10 years to real a variety. लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड्स हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप ब्रीडिंग में, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी जगह पर है, वेदर प्लांट्स में, एनिमल्स में, उसमें से वो आप जीन आइसोलेट करते हैं. आइसोलेट करने के बाद उस जीन्स को आप ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया में. बैक्टीरिया में आपका जीन वो जैसे ट्रांसफर हो गया तो डेफिनेटली एग्रोबैक्टीरियम के अंदर वो आपका जीन मल्टीप्लाई होगा. जीन आपका मल्टीप्लाई हो गया तो उस एग्रोबैक्टीरियम्स को आप अपने उस प्लांट में इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट कल्चर, शूट कल्चर,
जैसे ही आपका वो बैक्टीरिया उस प्लांट में इंसर्ट हो जाएगा तो इट विल मेक रिप्लिकेशन कॉपीज, रिप्लिकेशन होती रहेगी, उसकी कॉपीज बनती रहेंगी। इट मीन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें विद इन 1 or 2 ईयर यू कैन ट्रांसफर इट इनटू दैट प्लांट। लेकिन ट्रांसजेनिक क्रॉप ब्रीडिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वी विल डिस्कस लेटर। Meanwhile, we can discuss about this method, that how we can transfer gene of interest in the plasmid method, how we can transfer gene in the particle bombardment method, direct DNA method, and microinjection method. अब पहला जो आपका मेथड है जीन को ट्रांसफर करने का, दैट इज प्लास्मिड मेथड, एंड यू मस्ट नो व्हाट इज प्लास्मिड। प्लास्मिड क्या है? क्या है प्लास्मिड? एनी स्टूडेंट? Anybody know what is plasmid? Yes, sir. They are extra chromosomal Genetic material elements, in sir. chromosome. Segments of elements which are found in bacterial cells. Which They are bacteria? using In which bacteria plasmid is commonly found? E. coli, sir. Hmm? E. coli, sir. E. coli. Okay. Oh, E. coli. And another one? Cocci. Another famous bacteria which is used in transgenic breeding is Agrobacterium tumefaciens. I think the students, after enrolling in second semester, they are behaving like they just got admission in first year plant breeding. In first year class, plant breeding class. तो प्लास्मिड मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि प्लास्मिड आपका बेसिकली इट इज एक्स्ट्रा। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे वो सारी जो स्टोरी है कि प्लास्मिड क्या है, प्लास्मिड कहाँ फाउंड किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया में होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्लास्मिड क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है, मुझे लग रहा है कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग about these things because नहीं nobody सर, responds. नहीं तो नहीं फिर सर, नहीं हम सर, डीएनए। हाँ हाँ सर क्या कह डीएनए रहे थे? आरएनए पता है आपको, ये प्लाज्मा। अच्छा, प्लास्मिड का नहीं पता? प्लाज्मिड का सर बैक्टीरिया का होता है ना, वो क्या वो क्या होता बैक्टीरिया है? का प्लाज्मिड होता है सर, जैसे हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, हाँ हाँ। तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है। प्लास्मिड कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है मोस्टली, जिसको ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग में यूज करते हैं? E. coli में सर एग्रोबैक्टीरियम में सर ये नहीं खुदा है ना सर। ओके, अदा तू ॿुधाए तो खां कौन तो पुछां, तू कावड़ त न कर। ना सर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। बेसिकली आपका, अगर आप इफ यू गो इनटू much start, there are two type of cell. One is eukaryotic cell, another one is prokaryotic cell. Am I right? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. And you also know that eukaryotic cells are found in multicellular organism, and in prokaryotic cells are basically unicellular. Yes, Eukaryotic cells have genetic material inbounded in a well established cell nuclear membrane. उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, जिसमें आपका डीएनए आरएनए प्रोटीन सारे अंदर होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज बैक्टीरिया, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है। जो जैसे इसने कहा, अशोक ने कहा, जो उसका स्कैटर्ड आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको आप प्लास्मिड कहते हैं। तो प्लास्मिड इज बेसिकली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, उसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट भी कह सकते हैं। आप करते क्या है इस जीन ट्रांसफर मेथड में, उस प्लास्मिड को आप पहले
कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट करने के बाद आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। ज्वाइनिंग करने के बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसम जैसे ही रिप्लिकेट होगा, इट मीन आपका जो इंटरेस्टिंग जीन है वो भी उसमें मल्टीप्लाई होगा। और बेसिकली ये फाउंड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसन में, और ये बैक्टीरिया आपके मोस्टली फाउंड होते हैं सॉइल में। दीज आर सॉइल बोर्न बैक्टीरिया। आपने अपना वो प्लास्मिड्स के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन करा लिया, उसको आपने इंसर्ट किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसन में। उस प्लास्मिड को जैसे आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसन में इंसर्ट किया है, तो लाजमी है कि बैक्टीरिया replicate independently with different methods like fission, transduction, transformation and so on. जैसे ही वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसन आपका रिप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, इट मीन आपका जो उसके अंदर प्लास्मिड इंसर्ट किया है आपने वो भी रिप्लिकेट होगा। जब वो आपका प्लास्मिड रिप्लिकेट हो रहा है तो यूर प्लास्मिड कंटेन द यूर जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन किया हुआ है, तो उसकी भी उसमें कॉपीज बनेंगी। कॉपी जैसे बन जाएंगी, उसके बाद इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसन को आप उस प्लांट में टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट को ग्रो करके उसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसन को अंदर इंसर्ट करेंगे। जैसे ही वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा, इट विल रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड यूर जीन ऑफ इंटरेस्ट विल आल्सो रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड फाइनली इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू डेड होस्ट प्लांट। तो बेसिकली ये मेथड पहला जो मैंने आपको बताया, प्लास्मिड मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। Why you are calling it biological method? Because you are using the living organism, that is bacteria, as a source of gene transfer. उसको आप बैक्टीरिया को अपना एज सोर्स यूज कर रहे हैं उस जीन को ट्रांसफर करने के लिए। और आपका बैक्टीरिया यू नो वेरी वेरी इट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई यू आल्सो कॉल्ड इट बायोलॉजिकल मेथड, प्लास्मिड मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। What you are doing here, I told you in Urdu, whatever so. I also discuss about the general steps. If you read here, you can see that what is mentioned here. यहाँ पर आपके जो पहला स्टेप है, let's suppose plasmid method is known as biological method of DNA delivery. Okay. In this method, what you are doing, agrobacterium tumefaciens जो है as a source you are using for gene transfer. This method of gene transfer consists of following steps. पहला तो आप क्या करेंगे, जीन क्लोनिंग करेंगे। पहला स्टेप आपका है उसमें जीन क्लोनिंग का। जीन क्लोनिंग क्यों करेंगे, ताकि आपका भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो थ्रू प्लास्मिड। और ये प्लास्मिड कहाँ पर मौजूद होता है, इट इज ऑलवेज इनसाइड दी बैक्टीरिया। और मोस्टली जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस। आपने जीन क्लोनिंग की। जीन क्लोनिंग क्यों की, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने ट्रांसफर किया इस प्लास्मिड के अंदर। प्लास्मिड जो है जैसे आपने ट्रांसफर करोगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस में, तो वो उसमें रिप्लिकेट होगा। इट मीन आपका जीन भी उसके अंदर रिप्लिकेट हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट कल्चर बनाएंगे। यू विल मेक प्रोटोप्लास्ट कल्चर। मे बी यू हैव लर्न बिफोर के नॉन कन्वेंशनल अप्रोचेस में आपने पढ़ा होगा कि टिश्यू कल्चर में डिफरेंट टाइप्स यूज होते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सो ऑन। प्रोटोप्लास्ट कल्चर बनाएंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या है, एनीबॉडी नो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? Yes, sir. Combination of cytoplasm and nucleus. एनी अदर वन? जी सर। हेलो। बेव को बताए। A combination of cytoplasm and न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म ना हो जाए, सिर्फ न्यूक्लियस हो जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, वो तो ठीक हो। डेफिनेट प्रोटोप्लास्ट कल्चर हिकिड़ो इहो बि आहे, ॿियो डिफरेंट टर्म में जेको असां यूज़ कंदा आहियूं, अ सेल विदाउट सेल वॉल। यस सर। ठीक दैट है, विल आल्सो बी कॉल्ड। यस सर। ठीक। तो प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आप जो कल्चर बनाएंगे, उसके बाद उसमें आप ये रूट्स के थ्रू एग्रोबैक्टीरियम अंदर ट्रांसफर करेंगे। वंस द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसन की एक क्वालिटी ये भी है कि ये सॉइल में पैदा पाया जाता है एंड इट कैन आल्सो पेनिट्रेट्स द रूट्स ऑफ एनी प्लांट।
So with the help of roots, this agrobacterium will be insert inside this culture. जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसम आपका इस कल्चर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो फाइनली उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद ये एग्रोबैक्टीरियम जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है ये आपके इस प्लांट में इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद आपका स्टेप होगा, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि आपके जिस जीन्स में आपका जिस सेल में आपका जीन ट्रांसफर हुआ है या नहीं। जिसमें आपका जीन ट्रांसफर हुआ है उसको आप कहते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो ट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसकी क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन करेंगे किसमें, केनामाइसिन के मीडियम में। केनामाइसिन बेसिकली आपका एक एंटीबायोटिक है जो आप यूज करते हैं, जिसमें अगर आपने आपके सेल ने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है अपटेक किया है तो वो उसमें सरवाइव करेगा, दूसरा उसमें सरवाइव नहीं करेगा। अब उसकी आपने स्क्रीनिंग की, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो जो सरवाइव कर रहे हैं सेल उनकी फाइनली आप रीजेनरेशन करेंगे। रीजेनरेशन करेंगे इनटू होल प्लांट, और जो प्लांट आपका बन जाएगा उसको फाइनली आप कहेंगे दिस प्लांट इज ट्रांसजेनिक प्लांट बिकॉज इट कंटेन्स जीन फ्रॉम any source, whether animal, whether plant, and so called. So, Foreign you can also call it foreign Sir, gene. how So if I, beta, please wait for a while. I will ask. G. Yes, say. क्या हो रहा है? Yes, sir. How to inject kinamycin, sir? How to inject kinamycin, this injection? बेसिकली ये आपका एक एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं जो कि रेजिस्टेंस देता है। केनामाइसिन जो है एग्रोबैक्टीरियम, अगर मैं डेप्थ में बात करूं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसन जो बैक्टीरिया है उसके पास एबिलिटी मौजूद है केनामाइसिन को क्या करने की, रेजिस्ट करने की। ठीक है, तो जिस सेल्स में आपका जीन ट्रांसफर हुआ है इट मीन इट इज कैरिंग योर एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम कैरी कर रहा है तो वो सरवाइव करेगा। जो जिसमें जीन ट्रांसफर नहीं हुआ इट मीन उसमें केनामाइसिन भी नहीं है, केनामाइसिन भी नहीं है तो वो डाई हो जाएंगे। ये बेसिकली आपका प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग करने का, जिसमें आपको मालूम हो सके कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ट्रांसफर हुआ है या नहीं। तो बेसिकली आपके इस प्लास्मिड मेथड में, जिसको आप बायोलॉजिकल मेथड भी कह रहे हैं, उसके 4 स्टेप है। पहला, यू हैव टू गो फॉर जीन क्लोनिंग, देन उसके बाद यू हैव टू मेक द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, देन आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है ट्रांसप्लांट सेल की, देन द लास्ट वन इज रीजनरेशन ऑफ ट्रांसप्लांट सेल इनटू होल प्लांट। So these were the general steps of biological method of DNA delivery. And more thing, it is also called biological method because you are using bacteria, and bacteria is living organism. That's why it is also called biological method. तो ये जो भी methods हैं, plasmid method, particle bombardment, direct DNA uptake, microinjection, these all steps are used in transgenic crop breeding. और फाइनली जो आपका प्लांट बनेगा उसको आप कहेंगे इट इज ट्रांसजेनिक प्लांट। So these are the general method if you want to use biological method of DNA delivery for gene transfer. If you have question सर right इसको now, जीएमओ कहेंगे? of course it is GMO. You can call it transgenic plant. You can also it is called genetically modified organism because you are using here foreign genes. Any other question related to this method? Because I am going to offline because I have to continue another class right now. Do we prepare Yeah. by ourselves kinamycin medium? What? And how we prepare? To make केनामाइसिन medium, you have to use the different integrant. जैसे आप डीएनए एक्सटेंशन के लिए आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे ही केनामाइसिन के लिए भी आपके पास बेसिकली एक आपकी एंटीबायोटिक है जो कि रेजिस्ट करती है। अब उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, तो उसकी लिस्ट से वो आई विल डिस्कस लेटर मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. For a while you can understand that it is a media, it is the resistant. Wait, let me take your attendance, then discuss later.
अरे केनामाइसिन तव्हांजो हिकिड़ो एंटीबायोटिक तौरु यूज़ थींदी आहे। हाणे इहा उहा ई ॻाल्हि थी, अगरि मां केनामाइसिन डिटेल में वञा, इहा उन जी कंपोज़िशन छा आहे, हुन में कहिड़ा कहिड़ा केमिकल यूज़ था थियनि, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट हियर। इट इज़ रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। इट इज़ जस्ट लाइक असल अगरि में जेका ये जीअं त केनामाइसिन हिकिड़ी इंजेक्शन भी है जेकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन खे ख़त्म कंदी आहे। या मां उहे केनामाइसिन जनरली उहा त जनरल तव्हांजी यूज़ थिए थी हुन में मेडिसिन्स में न, त केनामाइसिन तव्हां हुनखे एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक चई सघो था इन सिंपल वर्ड, बिकॉज यू आर इन द मास्टर्स लेवल एंड यू आर अबाउट टू फिनिश यूर कोर्सेज। जो भी आप पीछे पढ़ के आए इसके बाद कोई आपकी प्लान बिल्डिंग नहीं है। इसके बाद यू हैव टू सेल्फ थिंक अबाउट द थिंग्स। हियर आई विल नॉट से कि व्हाट इज डीएनए। मैं कहूंगा कि डीएनए अपटेक कर रहा है तो आपका इतना विजन ब्रॉड हो चुका हो इस लेवल पे कि आपको पता हो कि डीएनए क्या है। ये मैं उन स्टूडेंट्स को, बायोलॉजी वालों को बताना चाहता हूँ, वहां बताता हूँ कि डीएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम ये करते हैं वो कहते हैं। हियर इफ आई से एंटीबायोटिक, तो यू मस्ट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, व्हाई वी यूज एंटीबायोटिक। एम आई राइट? यस सर। So I think you are in the master second semester, and at that level, if you ask the simple question, according to my perception, it doesn't suit on you. You must think broader. अरे मां क्लास ताईं लीव का क्यूरी आए, you can ask from my team portal. वहां पर मैसेज में जाके you can ask anything from here, and for a while I am wind up in this class because I have to take another class of PPG 401. टेस्ट टाइम दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank थैंक you. यू सर। Thank you, sir. अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, sir. Watching lecture series, please subscribe my YouTube channel Earth and Sky channel.